हेलो 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 एंड वेलकम बैक। नमस्कार, मैं क्षितिज कनिक, आपका अपना के सर। आइए जरा बात करते हैं उन चैप्टर्स की जिन चैप्टर्स की बात बच्चे कम करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? जो स्टेटमेंट मैंने दिया, डज इट मेक सेंस? यस। व्हाई? क्योंकि जब कभी भी कोई क्लास चालू होती है, कोई बैच शुरू होती है, कोई यूट्यूब सीरीज शुरू होती है, तो सबसे पहले बात होती है फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स की, 12वीं क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। और ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं जो बच्चा कई सोर्सेज से, कई कोचिंग से, कई चैनल्स से, कई बैचेस से कई बार पढ़ चुका है। उसको इसमें से क्वेश्चन बन भी रहे हैं और उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कंफर्ट यहाँ पे डेवलप हो चुकी है। 11वीं में बेसिक मैथमेटिक्स, काइनेमेटिक्स और थोड़ा बहुत एनएलएम, और 12वीं में इलेक्ट्रोस्टैटिक, पोटेंशियल, करंट। लेकिन जब बात करेंगे 11th क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वेव्स की, ऐसे यूनिट जिनमें से भर भर के सवाल आते हैं, तो बच्चे के सामने आज भी क्वेश्चन मार्क है। सेम विद द 12th क्लास टॉपिक्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स और रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एटसेट्रा, मॉडर्न फिजिक्स। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आज मैं 3 अनाउंसमेंट्स करूंगा और उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा जो हेडिंग लिखी हुई है, डू और डाई चैप्टर्स, डू और डाई यूनिट्स, पहले इन पे चर्चा करेंगे और उसके बाद 3 अनाउंसमेंट। ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। देखिए, डू और डाई यूनिट्स में आता है थर्मल साइंस। जब मैं थर्मल साइंस कहता हूं तो मेरा मतलब है थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर। ये सारे अगर आप मिला लो तो कम से कम 5 से 6 सवाल आपके पक्के हैं, मतलब 20 से 24 मार्क्स। ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें, ऑप्टिक्स में मैंने रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और वेव ऑप्टिक्स मिला लिया है, मतलब 3 + 1 + 2, यानी कुल मिला के अराउंड 6 सवालों का ये सेट है। फिर भी मैंने 20, लोअर एंड पे 20, हायर एंड पे 24, हो सकता है 28 भी हो जाए, मतलब ऑन एन एवरेज 20 से 24 मार्क्स का एक पैकेज है आपके सामने ऑप्टिक्स का। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में मैं बात कर रहा हूं एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर और सेमीकंडक्टर की, यानी एक 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 या 2 और 3 सवाल, यानी कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 28 से 32 मार्क्स। अगर रियलिस्टिक बात करें तो 28, 24 से 28 मार्क्स तो आते ही आते हैं। हायर एंड पे अगर एग्जामिनर की इच्छा हो गई तो वो इसमें कम से कम 32 मार्क का कंटेंट आपको दे सकता है। इसके बाद एसएचएम और वेव्स, एसएचएम और वेव्स कुल मिला के 2 सवाल और 3 सवाल, 2 सवाल एटमोस्ट एसएचएम के आते हैं और 3 सवाल वेव्स पे बन जाते हैं। जिसमें से एक फिक्स होता है ऑर्गन पाइप का, एक सवाल आपको मिल सकता है फ्रीक्वेंसीज पे। ऑर्गन पाइप में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन करवाते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिंग पे वेलोसिटी, ठीक है, एटसेट्रा करेंगे। इसकी चर्चा हम लोग टॉपिक्स की मैं सेपरेटली चर्चा करूंगा। एसएचएम और वेव के कुल मिला के 20 से 24 सवाल, 20 से 24 मार्क्स, नॉट 20 से 24 सवाल। और आखिरी अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला यूनिट, तो ये कुल मिला के हो जाता है फिर से 20 से 24 मार्क्स। इसका आप अगर सम अप करते हैं तो दिस इज अराउंड 120 मार्क्स कंटेंट। और रियलिटी ये है कि 80% बच्चे इनमें से कई सारे यूनिट्स में कंफर्टेबल नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं एसएचएम वेव्स और थर्मल साइंस की, तो मेरी गारंटी है कि 95% स्टूडेंट्स को आज भी इसके बेसिक्स तक क्लियर नहीं है। ठीक है? आप अपने दोस्तों से 4 सवाल करके देख लेना, या तो अपने दोस्त को बोलना कि मुझसे 4 सवाल कर लो, आपको रियलिटी पता चल जाएगी। है ना? क्वेश्चंस लगाने बैठा करो। आपको देखो, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जानते हैं। ऑनेस्टली हम सब जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं। सवाल ये है कि सब आज सब ज़ीरो स्टेट पे, सब डाउन हैं, सब नीचे हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऊपर उठेंगे, कुछ लोग वहीं रह जाएँगे। और मैं यही चाहता हूँ कि हर पॉसिबल कोशिश करूँगा कि आप लोग किसी तरह से अपने रिज़ल्ट को, अपने मार्क्स को अपलिफ्ट करवा सकें। तो आइए, इन चीज़ों के लिए मैं क्या समाधान लाया हूँ। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सिर्फ यहाँ पे आके प्रॉब्लम पॉइंट आउट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आके आपको ये ज्ञान देके नहीं चले जाऊँगा कि देखो यहाँ से मार्क्स मिल रहे हैं, ले आओ। अरे वो तो बच्चे को ऑलरेडी पता है, वो तो ले ही आएगा। मैं उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं वो बताने आया हूँ। 3 अनाउंसमेंट्स आपके सामने हैं। पहली है मिशन 700 सीरीज जो आपके साथ चल रही है, जिसमें आप अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, पोटेंशियल, फिर काइनेमेटिक्स यानी मोशन इन प्लेन 2D, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, इतना आप पढ़ चुके हैं। लेकिन अब मैं इसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। अब मैं इसमें कर रहा हूं हाईएस्ट वेटेज चैप्टर्स फर्स्ट। मतलब कल आपको मिलेगा थर्मोडायनामिक्स जो कि 16 मार्क्स का कंटेंट है, और इसके बाद फिर आपको मिलेगा सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद एसएचएम वेव, फिर उसके बाद सो ऑन। मतलब वेटेज के वाइज हम लोग चलने वाले हैं, वेटेज वाइज हम लोग सारे चैप्टर्स उठाने वाले हैं अब। तो इस सीरीज को आप लोग रिग्रेसली फॉलो करें, रिलीजियसली फॉलो करें। बहुत मेहनत लग रही है इस सीरीज में, बार बार मैं यही कहता हूँ। बस उद्देश्य यही है कि किसी तरह अधिक से अधिक लोगों तक ये मेहनत पहुंच सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि आप खुद भी सिंसियरिटी के साथ इस पूरी सीरीज को अटेंड करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, उन तक भी शेयर करें ये चीज। ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे थर्मोडायनामिक्स। आप लोग प्लीज समय पे आ जाना, और जैसा मैंने कहा था कि इसके लिए एक सेपरेट नोटबुक मेंटेन करो, अगर आप वैसा कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है। सर क्या ये सिर्फ सीरीज अटेंड कर लेना हमारे लिए सफिशिएंट होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सीरीज अटेंड करने के बाद आपको वापस जाके उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। क्या कहा मैंने? जी हाँ, वापस जाके आपको उसके क्वेश्चंस रीसॉल्व करने हैं। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और अनाउंसमेंट, तांडव 120 मार्क्स के लिए हम करने वाले हैं तांडव। चलेगा 12 घंटे तक। सर क्या कह रहे हो, ये क्या तांडव होने वाला है? अब आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। 30 मार्च डेट सेव कर लो आप लोग। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि 30 तारीख के सारे प्लान्स कैंसिल कर देना। 30 तारीख को कुछ घमासान होने वाला है, कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ बहुत मजेदार होने वाला है। तो 30th मार्च यू हैव टू सेव द डेट, यू हैव टू बी फ्री, सैटरडे है। ठीक है, 30 तारीख को अपने जितने भी प्लान्स हों वो सब कैंसिल कर लेना। हाँ, अगर आप लोग कमेंट में ये कहते हैं कि सर ये सैटरडे है, हमको सैटरडे नहीं संडे करवा दो, उस पे एक थॉट में दे सकता हूं कि 30 करना है या 31 करना है। इस बात को मैं साइड में लिख देता हूं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट रिस्पॉन्स, कि अगर बच्चे कहते हैं कि नहीं आप सैटरडे के बदले संडे को करवाओ तो संडे को करवाऊंगा। क्या है ये पता चल जाएगा आपको। 120 मार्क का वन शॉट लेने वाला हूं मैं, और उस वन शॉट में आई विल मेक श्योर 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, 12 घंटे लगे, लेकिन ये 120 मार्क का कंटेंट पूरा करवा के जाऊंगा। और हाँ, अगर इन चैप्टर्स में जो मैं बता रहा हूं 120, इन चैप्टर्स की बात करें तो जो मैं करवाऊंगा कंटेंट उस सेशन के बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। उसके पहले लेकिन जरूरी है कि आप मिशन 700 सीरीज को अच्छी तरह से पूरा रिलीजियसली फॉलो करें, उसके नोट्स बनाएं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। और तीसरी चीज, सबसे बड़ा सवाल कि सर नीट रेप्लिका टेस्ट सीरीज अभी तक क्यों नहीं आई? बेटा नीट रेप्लिका टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि सीरीज बहुत एम्बिशियस है, उसमें एक भी क्वेश्चन कहीं का रिपीटेड नहीं है, किसी किताब का नहीं है, इसलिए टाइम लग रहा है। टेंटेटिवली हम लोग 2 या 3 अप्रैल से इसको स्टार्ट कर देंगे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड, जिसमें आपको पूरी शेड्यूल वगैरह मिल जाएगा। तो प्लीज वेट फॉर सम टाइम, तब तक ये जो कंटेंट चल रहा है आप इसका फायदा उठाएं और पूरी तरह से उठाएं। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा, आपका समय बहुत प्रीशियस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक ही बात कहूँगा, थैंक यू एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। थैंक यू एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। आपके साथ हमेशा हूँ नीट के आखिरी सेकंड तक। कभी खुद को अकेला मत समझना, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। बाय। टड़ा।